आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एक लंबे अंतराल के बाद हो रही है। आज दिनांक 13 मार्च 2026 का दिन है। आज के दिन यह चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अभी भक्ति में सराबोर होकर के अभी भगवान कृष्ण के बहुत सुंदर मंदिर नाथ द्वारा से आया हूँ। उनके दर्शन की जो प्रेरणा हुई, जो अनुभूति हुई, उसको आप लोगों के सम्मुख बांटना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यह चर्चा गीता से शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण की वाणी गीता है जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दी, और यह जो जीवन का सत्य है, ये सार्वभौम सत्य है। हम सब अर्जुन की भूमिका में हैं और ये मान के चलें गीता हमारे लिए ही भगवान ने कही है। तभी हम जीवन के तमाम रहस्यों का उद्घाटन कर पाएंगे अगर गीता के शरण में चले जाएं तो। आज की चर्चा में मैं बार बार ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की प्रधानता है, लेकिन गीता तीनों का समन्वय है। तो एक रचना के कुछ अंश से मैं शुरू करता हूँ। गीता एक योग शास्त्र है। इसमें योग के 3 प्रकार बताए हुए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। उसमें पहले 6 अध्याय में कर्मयोग बताया गया है। बाद के 6 अध्याय में 7 से 12 में भक्ति योग समझाया है। 12वें अध्याय के आखिर के श्लोक में भक्त के 39 लक्षण बताए हैं और तीसरे खंड में 13 से 18 में ज्ञान योग समझाया गया है। 13वें अध्याय में ज्ञानी के लक्षण, 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण दिए हैं। इस तरह से सारी गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सुंदर समन्वय है। जीवन में केवल ज्ञान योग, भक्ति योग या तो केवल कर्म योग काम में नहीं आएगा। इन तीनों का समन्वय होना ही जीवन को सुंदर बनाएगा। तभी जाकर के एक एक कर्म प्रकाशित होगा। केवल ज्ञान योग आदमी को शुष्क वेदांती बना देता है। अहं ब्रह्मास्मि सर्व खलुदं इदं ब्रह्म ऐसा जहाँ तहाँ बोलता हुआ घूमता रहेगा, जो उसको पागल के अस्पताल में ही भर्ती कराना पड़ेगा। तथा केवल ज्ञान योग से काम नहीं चलेगा। केवल भक्ति योग आदमी को बुझदिल बना देगा और जीवन की जिम्मेदारियों से छूटने की आकांक्षा में भटक भी जाएगा और कितनों को भटका देगा। तो केवल भक्ति योग भी जरूरी नहीं है। केवल कर्म भी जिम्मेदारियों की और पाप की गठरी उठाते फिरेगा। इसलिए हर एक कर्म में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विवेक पूर्वक समन्वय होगा, तभी काम में विशेषता आएगी। यह मैंने उदाहरण किसी विद्वान आदमी के अपने विचारों से दिया है। क्योंकि मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ, इसलिए मैंने इसका यहाँ जिक्र किया है। अब गीता तो 18 अध्याय में 700 श्लोक में कही गई है और उसमें के हर एक श्लोक में जीवन का मंत्र छुपा हुआ है। उस पर मैंने अपनी 54 एपिसोड में चर्चा की है, जो कि मेरे इसी यूट्यूब पर चैनल पर उपलब्ध है। अगर किसी को जानना है मेरी व्याख्या, अदरवाइज तो गीता पे अनेकों व्याख्याएं हैं। कहते हैं गीता पर 1800 से ज़्यादा प्रमाणित टीकाएं लिखी गई हैं। तो गीता पे न तो टीकाओं की कमी है, न ज्ञानियों की कमी है। सभी ने अपने अपने बुद्धि से उसको समझा। एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति, जैसा कि हमारे उपनिषदों में ये वाक्य आया है। और गीता कर्म योग की भी प्रधानता है, ज्ञान योग की प्रधानता है, भक्ति योग की प्रधानता है, या गीता तीनों का समन्वय है। जीवन में अगर इन तीनों का समन्वय हो गया तो जीवन सुखमय बच जाएगा। आज के परिवेश में गीता के शरण में जाना और आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज के परिवेश में लोगों में निराशावादी चिंतन बहुत घर कर चुका है। पूरे विश्व में तनाव का माहौल है और लोग भय और भूख के चक्कर में फंसे हुए हैं। लोग भयाक्रांत हैं। लोगों को आने वाले समय के प्रति बहुत भय है, बहुत पीड़ा है। बहुत से लोगों के मन में शंकाएं हैं। विश्व पटल पे आप देखें
तो हर तरह के वातावरण में लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, लोगों के जॉब जा रहे हैं, कहीं कहीं एआई की वजह से नौकरियां छूटने का भय है। तो इस भयातुर संसार में भगवान ने गीता का जो संदेश दिया है वो आज और ज़्यादा उसकी उपादेयता, उसकी सार्थकता और उसकी ज़रूरत लोगों को ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए मैंने संपूर्ण गीता को एक बार फिर से समन्वय करके सार में, संक्षेप में कहने का प्रयास किया है और आखिरी श्लोक से आज की बात को उठाता हूँ और अपने चिंतन की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करता हूँ, जो कि 18वें अध्याय का 78वां श्लोक या गीता का आखिरी श्लोक है, जिसमें संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्दुआ नितिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रभाव का वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, विशेष क्या कहूँ। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, विशेष क्या कहूँ। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अब इस एक श्लोक से संपूर्ण गीता का सार ये है कि जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है। अब भगवान कृष्ण क्या है? गुरु हैं। अर्जुन क्या है? उनके परम शिष्य हैं। तो जहाँ ये दोनों हैं वहीं पे श्री होगा, वहीं पे विजय होगा, वहीं पे विभूति होगा और अचल नीत होगा, ऐसा मेरा मत है। तो श्री का मतलब धन, संपदा, लक्ष्मी, विजय, विक्ट्री, हर आदमी विजय की कामना करता है। विभूति, तमाम तरह के ऐश्वर्य, तमाम तरह के उत्कर्ष, तमाम तरह के पद का उत्कर्ष। और अचल नीति, दृढ़ विश्वास के साथ अपने नीति पे कायम रहना। यानी ये सारी संपदाएं अगर आपको चाहिए तो आपको योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा होना पड़ेगा। इन दोनों का भी समन्वय चाहिए। यानी आपको गुरु देने, मंत्र देने वाला कोई महान शिक्षक हो और उस गुरु मंत्र के प्रभाव को चरितार्थ करने वाला कोई सुपात्र हो। आज के परिवेश में भी देखें तो राजनीति में सफलता के लिए या देश को चलाने में सफलता के लिए कोई बहुत बड़ा नीति निर्धारक हो। एक नीति निर्धारक तत्व होता है, जैसे यहाँ नीति आयोग है या पहले जैसे योजना आयोग है, जो कि योजनाओं का एक तरह से निर्माण करता है और उसका सफल क्रियान्वयन करने के लिए तमाम ब्यूरोक्रेट्स की फौज होती है, नीचे उनके तमाम मातहत कर्मचारी होते हैं। तो कोई भी जैसे हमारी जैसे शिक्षा नीति है या हमारी जैसे स्वास्थ्य नीति है, तो इसमें ऊपर एक नीति का निर्माण कारक होगा जो नीति का निर्माण करता है। फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी एक श्रृंखला होती है, पूरी कार्य प्रणाली का एक विस्तार होता है। उसमें कई लोग कई लेवल पे काम करते हैं। सरकार में ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए और उनके ऊपर भी तमाम नीति निर्धारक तत्व होते हैं। तो ये क्रियान्वयन का जो प्रक्रिया है ये गीता में बहुत पहले से वर्णित है। जो गीता का मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है। मैंने तमाम अपने प्रवचनों में, अपने आख्यानों में, अपने व्याख्यानों में इस बात पे राय दी है कि गीता को अगर आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में अत्यंत सक्षम होंगे। दुख की बात है कि हमने इसको केवल धार्मिक ग्रंथ माना। ये धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, ये नीति का सर्वोत्तम ग्रंथ है, ये राजनीति का सर्वोत्तम ग्रंथ है, ये सफलता का सर्वोत्तम ग्रंथ है, ये तमाम तरह के विचारों का संकलन है अच्छे ढंग से। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। कहते हैं जहाँ प्रेम है, जहाँ सद्भाव है, वहीं पे हर तरह के ज्ञान है, बुद्धि है, संपदा है। कबीर ने भी कहा है कि हम जो है ज्ञान की संपदा तो लेके बैठे हैं, लेकिन उसका कैसे उपयोग करें। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, रात बिताई सोए कर, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए।
हमने रात्र को सो के बिता दिया, दिन को खाते हुए बिता दिया। ये अनमोल जीवन है जिसको हमने नष्ट कर दिया। ये जीवन बहुत अनमोल मिला हुआ था, जिसको हम गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन मूनि समान। हमारे अंदर कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस जब आ जाएगा तो सारे धन का हमारे लिए कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कहते हैं गोधन गाय, गजधन हाथी, बाजीधन घोड़ा और तमाम तरह के जेम्स से ज्वेलरी मिल भी जाए, लेकिन आदमी असंतुष्ट रहता है। लेकिन जब उसके अंदर संतोष धन आ जाता है तो सब धन ये सब बेकार धूल के समान हो जाते हैं। तो इस माया रूपी जग में, माया के आवरण में फंसे हुए जीवन का चरमोत्कर्ष क्या है, जीवन का साध्य क्या है, जीवन का साधन क्या है, जीवन का उत्कर्ष क्या है, जीवन का कारण क्या है, इसको समझने में भी बहुत देर कर देता है। और जब वो समझ में आता है तब तक यहाँ से जाने का समय हो जाता है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने अपनी नाथ द्वारा यात्रा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए, और हर यात्रा में कुछ न कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। तो जो अनुभूतियाँ हुई वो यही है कि आप अपने कर्म में लग जाइए, और गीता का ज्ञान प्रसार का जो माध्यम बने हैं उसमें आप अपने ढंग से अपनी बात करते रहिए। अगर किसी के समझ में आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो भी ठीक है, क्योंकि सबके अपने ग्रहण करने का एक अलग पैमाना होता है। हर आदमी अपने अपने पैमाने से ग्राह्य कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। गीता का ज्ञान सभी के लिए भगवान ने दिया है, लेकिन उसमें आदमी अपने हिसाब से उस ज्ञान को पाता है, उस ज्ञान को समझता है और उसको चरितार्थ करने का प्रयास करता है। तो आज के इस विषम युग में, जहाँ की लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भय व्याप्त है, बहुत ज़्यादा आने वाले जीवन के प्रति संदेह व्याप्त है, लोग तमाम तरह की आशंकाओं से ग्रसित हैं, उन लोगों को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि गीता के शरण में जाइए। गीता के एक एक श्लोक में जीवन के सूत्र हैं। और आज ही मैंने एक चर्चा में सुना कि इस समय विश्व जो है बिल्कुल विनाश के कगार पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग शरणागति में होंगे, भगवान के शरण में होंगे, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तो जैसा कि विभीषण की शरणागति हुई, जैसा कि अर्जुन की शरणागति हुई, उसी तरह से जीव को भगवान के आगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये संपूर्ण ब्रह्ममय जीव है। जीव को जो है ब्रह्म का अंश है, तो उस जीव को अपने ब्रह्म में विलीन हो जाना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भय की कोई जरूरत नहीं है। अपने को भगवान के आगे समर्पित करके रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि यह चर्चा अनंत काल से चली आ रही है और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करती जा रही है। तो आज के परिवेश में मेरी सबसे यही कामना है कि हमेशा भगवान नाम का शरणागति में जाप करते रहिए। नमस्कार, अगली चर्चा फिर होगी।